Welcome back to my kitchen. Today I am going to share my recipe of paneer biryani. It is easy to cook and is full of flavor. Do like, share and subscribe to my channel. पनीर बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स पनीर लिया है, जिसको मैंने स्क्वायर पीसेज में काट लिया है। अब सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन बनाएंगे। 50 ग्राम्स मैंने यहाँ कर्ड लिया है, इसको आप अच्छे से फेंट लीजिए कि कोई भी लम्स ना रहे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मीट मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है और 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है। ये बिरयानी मसाले के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उन सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग ड्राई रोस्ट करके फिर उसका मसाला बना लीजिए। आप सिर्फ खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। जब आप ड्राई रोस्ट मसाले को पीस लेंगे तब पिसे हुए मसालों को उसमें मिक्स कर लीजिए। 1 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। 1/2 टीस्पून में इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ डाल रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 200 ग्राम्स मैं पनीर इसमें डाल रही हूँ। अब हल्के हाथ से आप इसको मिक्स कर लीजिए। 100 ग्राम्स में फ्रेश बॉइल्ड पीस यूज कर रही हूँ। 100 ग्राम्स बॉइल्ड कैरेट यूज कर रही हूँ और 50 ग्राम्स कॉलीफ्लावर है, ये भी बॉइल्ड है। अब आप इसको कवर करके 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, या आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब तक पनीर मैरिनेट होकर फ्रिज में रखा हुआ तब तक हम बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 50 ग्राम्स तला हुआ प्याज लिया है। आप प्याज को तेल में डीप फ्राई कर लीजिए। जब वो ब्राउन हो जाए तब आप ले लीजिए। ये लगभग 1 प्याज है। 50 ग्राम्स टमाटो लिए हैं, ये लगभग आधा टमाटर है। 10 ग्राम लहसुन और 10 ग्राम अदरक लिया है, करीब ये 1 टेबलस्पून है। 15 ग्राम्स एप्रिकॉट लिया है और 15 ग्राम्स मैंने यहाँ पे प्लम लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के हम एक पेस्ट बना लेते हैं। मसाला पिसने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो गाइस, मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। मैरिनेशन मेरा 4 से 5 घंटे फ्रिज में पड़ा रहा। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब मैं इसके आगे का प्रोसीजर चालू करती हूँ। मैरिनेट होके ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। सो मैंने जिसमें अनियन फ्राई किया था वही तेल में फिर से यूज कर रही हूँ। मैं ये वाला ऑयल इसलिए यूज कर रही हूँ कि जब मैंने इसमें अनियन फ्राई किए थे तो इसमें बहुत फ्लेवर आ गया था। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला मैं इस समय यूज कर रही हूँ। साथ ही 1/2 टेबलस्पून मैं धनिया पाउडर भी यूज कर रही हूँ यहाँ पे और 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर। अब जो हमने मसाला पीस के रखा था फ्राइड ऑनियन वाला, उसको इसमें डाल देते हैं। इसमें 3 टेबलस्पून हम पानी डाल रहे हैं। मसाले में ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब मसाला हमारा पक गया है। वैसे भी हमें ये मसाला ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अनियन पहले से फ्राई करके रखे थे। अब हम इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ पनीर, गोभी, मटर सब डाल देंगे। क्योंकि हम यहाँ पनीर बिरयानी बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे पनीर की क्वांटिटी ज्यादा यूज की है। अगर आप वेजिटेबल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आप सेम प्रोसीजर में पनीर की मात्रा कम करके दूसरी वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। इसमें 2 टेबलस्पून वाटर मैं और डाल रही हूँ। जिस बर्तन में मैंने मैरिनेशन किया था उसमें 1 स्पून पानी डाल के आप सारा मसाला अच्छे से निकाल के अपनी सब्जी में डाल लीजिए। यहाँ पे हमको मसाले को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गोभी, मटर और गाजर हमने पहले से पार बॉईल करके रखा हुआ था। यहाँ तड़के के समय मैंने कोई भी खड़े मसाले यूज नहीं किए,
क्योंकि जब बिरयानी खाओ तो खड़े मसाले मुंह में आते हैं तो थोड़ा टेस्ट खराब हो जाता है। अगर आपको खड़े मसाले मुंह में आने से प्रॉब्लम नहीं है तो आप तड़के के समय जब मैंने प्याज डाला था उससे पहले आप खड़े मसाले डाल लीजिए। कि सब्जी ने साइड से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब एक बर्तन में हम ये सारी सब्जी निकाल लेते हैं। हमारी सब्जी तैयार है। अब हम राइस बॉईल करेंगे। हाई हीट पे मैंने 1 लीटर पानी चढ़ा दिया है और राइस को मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिया था, तो आधा घंटा भीग चुके हैं राइस। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून मिल्क लिया है, उसमें मैंने 1/4 टीस्पून केसर डाला है। मैंने 1/4 टीस्पून गुलाब एसेंस लिया है, जिसको मैं इस केसर वाले मिल्क में ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने ये केवड़ा एसेंस लिया है, ये भी मैं 1/4 टीस्पून केसर वाले मिल्क में ऐड कर रही हूँ। ये बिरयानी एसेंस है, इसको मैं गर्म पानी में 1 टीस्पून डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे बिरयानी एसेंस का यूज किया है। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे खड़े मसाले डाल सकते हैं। तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये जो एसेंस होता है ये सारे खड़े मसालों का ही होता है। चावल में थोड़ी सी मिठास देने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे शुगर का भी यूज किया है। ये जो हमने शुगर ऐड की है इससे चावल मीठे नहीं होंगे, पर आपके चावल का टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। इसी तरह से 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शुद्ध घी भी यूज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे पानी बॉईल होने लगा है। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल लेते हैं और अब हम इसमें राइस डाल देते हैं। हमको राइस 70% पकाने हैं, तो लगभग ये 5 मिनट में पक जाएंगे। हाई फ्लेम में मैंने राइस डाल दिए। अब मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ। जब तक हमारे राइस पक रहे हैं तब तक हम एक प्लेट में तैयारी करके रख लेते हैं। ये कुछ मैंने मिंट लीव्स ली हैं, कुछ किशमिश के दाने लिए हैं, 50 ग्राम पनीर ग्रेट किया है, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स हैं, कुछ 5-6 बादाम को मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है और आधा प्याज मैंने ऐसे तल के रख लिया है। जब हम लेयरिंग करेंगे तब इन इंग्रेडिएंट्स की हमको जरूरत पड़ेगी। मिल्क में हम 1 टेबलस्पून शुद्ध घी ऐड कर रहे हैं। आप जो भी राइस यूज कर रहे हैं उसका आप पढ़ लीजिए कि उसको कितना कुकिंग टाइम लगता है 70% पकाने के लिए। देखिए हमारे 5 मिनट्स हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और राइस को छान लेते हैं। ये मेरी ट्रिक मैं आपको एक बता रही हूँ। आपको जिस बर्तन में भी बिरयानी बनानी है उस बर्तन में नीचे आप 2 टेबलस्पून वाटर डाल दीजिए। फिर एक फॉइल पेपर लेके उसको डबल करके आप रख दीजिए इसमें। इससे आपकी बिरयानी कभी भी नीचे नहीं चिपकेगी। अब आप थोड़ा सा राइस लेके, लगभग 50 ग्राम राइस लेके नीचे एक लेयर बना दीजिए। अब हमने जो बिरयानी के लिए ग्रेवी तैयार की है उसका हाफ इसमें डाल दीजिए। इसके बाद जो राइस है इससे हम एक परत इसकी और लगा देंगे। अच्छे से राइस को आप फैला दीजिए चारों तरफ। उसके बाद हम लोग ने जो ये मिल्क तैयार किया था उसको हम डालेंगे। इसको हिला लीजिए। लगभग 2 टेबलस्पून मैं इसमें ये मिल्क डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो ये ब्राउन अनियन है वो डालेंगे। कटे हुए बादाम डाल दीजिए, थोड़ी मिंट लीव्स डाल दीजिए, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए, कुछ मैं किशमिश के दाने डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट डालें, नहीं मर्जी तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर कुछ ग्रेटेड पनीर स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें बाकी बची हुई अपनी सब्जी डाल देंगे। तो मैं जो आपको ये ग्रेवी का भी मैंने प्रिपरेशन बताया था वो 250 ग्राम राइस के अकॉर्डिंगली बताया था। अब बाकी हम इसमें बचा हुआ हमारा राइस डाल देंगे और ठीक से राइस को फैला दीजिए। सेम इस पे हम बाकी बचा हुआ मिल्क जो है पूरा डाल देंगे। ब्राउन अनियंस डाल देंगे, स्लाइस बादाम डाल देंगे, धनिया, साथ ही किशमिश, फिर थोड़ी मिंट लीव्स, फिर बाकी बचा हुआ पनीर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। मैं जो बिरयानी को दम दे रही हूँ वो कुकर में दे रही हूँ। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ हाई फ्लेम पर। 5 मिनट्स के लिए मैं इसको डायरेक्ट पकाऊंगी और फिर 5 मिनट्स के बाद मैं इसके नीचे तवा रख दूंगी, फिर 5 मिनट्स पकाऊंगी। 5 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसके नीचे एक फ्राई पैन रख रही हूँ मोटे बॉटम का, और आप थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दीजिए कि जिससे आपका नीचे का बर्तन जले ना। कुकर को उसके ऊपर रख दीजिए।
बिरयानी को गैस पे रखे हुए लगभग 10 मिनट्स हो गए। हमारी पनीर बिरयानी रेडी है। अब आप इसको नीचे से ऊपर लीजिए। हमारी बिरयानी सर्विंग के लिए तैयार है।